कैसे हैं आप? दुआ करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आज जो मैं है आपके लिए बहुत ही इजी रेसिपी लेके आई हूँ जो तकरीबन हर घर में बहुत जल्द ये हम लोग जो है रेसिपी बनाते हैं। आज मैं बना रही हूँ जी आलू गोश्त। आलू गोश्त बच्चों को बहुत पसंद है, बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो इसके लिए रेसिपी को बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले इसके लिए हमने आज लिया है जी मटन। तो मटन को जो है धोकर मैंने इसको 1 चम्मच जो है नमक डालकर तो इसको मैंने बॉईल कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर झाग आ चुकी है, ये बहुत नागवार झाग है। इसको अब हम धोएंगे अच्छी तरह से और उसके बाद इसको पकाना शुरू करेंगे। तो गोश्त मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, तो इसको अभी हम धोएंगे तो फिर अपनी रेसिपी जो है वो आगे लेके चलेंगे। तो मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता दूं, इसमें जी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून मैंने बड़ा चम्मच लिया है। तो 1 टेबल स्पून हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल लिया है। 2 अदद जो है दरमियाने साइज की मैंने प्याजें काट ली हैं और इसमें 2 अदद ही टमाटर जो है वो मैंने काट लिए हैं। 2 से 3 अदद मैंने हरी मिर्च जो है वो कटिंग कर ली है और 2 मैंने जो है बड़े साइज के आलू लेकर इनको मैंने इस तरह से कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद इनको मैंने धोया है और धोने के बाद मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक डालकर पानी में इनको इस तरह से छोड़ दिया है। तो इस तरह से नमक डालने से ये फायदा होगा कि आलू की जो मिठास है वो खत्म हो जाती है और आलू का जो कलर है वो खराब नहीं होता है। तो आप प्लीज जब भी आलू डालें किसी भी चीज में तो उसको थोड़ा सा नमक डाल के अगर धो लेंगे तो आलूओं की मिठास खत्म हो जाती है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही हमने जी ये मसाले लिए हैं, आप देख रहे हैं ये नमक है, हल्दी है, लाल मिर्च का पाउडर है, सूखा धनिया पाउडर है, साथ ही हमने इधर लिया है गरम मसाला पाउडर और काली मिर्च का पाउडर, ये हस्बे जायका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपनी रेसिपी शुरू करते हैं और गोश्त धोने के बाद आपको दिखाते हैं जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमने अच्छी तरह से अब धो लिया है। तो देखिए माशाल्लाह किस कदर खूबसूरत और साफ सुथरा गोश्त हमारा धुल चुका है। तो अब हम कुकर में जो है अब हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के ऑयल डालेंगे और ऑयल डालने के बाद हम सबसे पहले इसमें थोड़ी देर के लिए जो अपना गोश्त है उसको फ्राई करेंगे जी। तो कुकर में घी डाल दिया है। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के तो हम गोश्त डाल देते हैं और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको भून लेते हैं ताकि इसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी तरह से खत्म हो जाए जी। तो ये देखें गोश्त हमने थोड़े टाइम के लिए इसको अच्छी तरह से घी में हमने भून लिया है। तो अब हम इसमें लहसुन और प्याज डालेंगे, लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो और प्याज डालकर इसको मजीद 5 मिनट के लिए घी में भूनते हैं जी। तो अब हमने जो है गोश्त को लहसुन अदरक और प्याजों के साथ मजीद जो है 4 से 5 मिनट घी में अच्छी तरह से इनकी भी भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें तमाम जो मसाले हैं वो भी डालते हैं और सबसे पहले जो हमारे टमाटर हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम टमाटर डालेंगे, साथ ही हम इनमें हरी मिर्चें डाल देंगे और जो मैंने आपको मसाले दिखाए हैं वो सबके सब इसमें ऐड करेंगे। तो अब जो है इनको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चूंकि ये मुर्गी नहीं है जो कि फौरन गल जाए, इसको गलने में थोड़ा गोश्त को टाइम लगता है। तो आधा गिलास जो है पानी डालकर तो मैं इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर लगा देती हूँ और जब फिर प्रेशर खोलते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये कितना पक चुका है जी। तो कुकर का जो है वो दम हमने उसका जो वेट है वो खोल दिया है। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा माशाल्लाह से गल चुका है, ये देखें। तो अब हम ऐसे करेंगे, इसमें आलू भी डाल देते हैं ताकि गोश्त के साथ साथ आलू भी पक जाए और जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो गोश्त की पूरी हो जाए। तो आलूओं में जो मैंने आपको बताया था कि मैंने नमक डाला है, तो मैंने आलू अच्छी तरह से धो लिए हैं ताकि इनका जो नमक है वो निकल जाए। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं और आलू भी हम कुकर में डाल लेते हैं और अब हम इसको जो मसाले को जो है 4 से 5 मिनट तक भूनेंगे कि इसका घी जो है वो ऊपर निकल आए और इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए जी। तो ये देखिए माशाल्लाह से आलू भी जो हैं हमारे गल चुके हैं और गोश्त भी हमारा तकरीबन माशाल्लाह से गल चुका है।
तो आप ये देख रहे हैं कि हमने जो है अच्छी तरह से इसकी भुनाई की है। तो घी जो है अब सालन के ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि ये माशाल्लाह से अच्छी तरह से भुन चुका है। तो जब व्यूअर्स आप ये देख लें कि माशाल्लाह से ऐसे घी ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है इसके तमाम जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं, मसाला अच्छी तरह से भुन चुका है। तो अब हम इसमें पानी डालेंगे शोरबा बनाने के लिए, ठीक है। तो अब हम इसमें आधा गिलास के करीब पानी डाल देते हैं और इसको 10 मिनट पर के दम पर लगा देते हैं। तो अभी हम इसमें पानी डालते हैं जी। तो अब हम शोरबा बना रहे हैं, तो इसमें हम पानी डालेंगे और इसको जो है हम जो है अब पानी हमने डाल लिया है। तो अब हम इसको जो है हल्की आंच पर जो है 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका पानी अच्छी तरह से पक जाए और फिर आपको जो है डिश आउट करके दिखाते हैं जी। तो डिश आउट करने से पहले आप देखिए माशाल्लाह से कैसे बेहतरीन शोरबा जो है हमारा रेडी हो चुका है। और आपने ये देख लेना है कि आपके आलू अच्छी तरह से गल चुके हों, माशाल्लाह से आलू भी गल गया है और गोश्त भी गल गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी जो है, ये हमने 1 टेबलस्पून ले लिया है और 1/2 टेबलस्पून ये हमने पिसा हुआ भुना हुआ जीरा है। ये जीरे को हमने तवे पर भून लिया है अच्छी तरह से और उसके बाद उसको चॉप कर लिया है। तो अब ये पाउडर हम इसमें डालेंगे, साथ में कसूरी मेथी। तो इससे जो है खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो अब ये देखिए माशाल्लाह से बेहतरीन जो है हमारा जो है सालन जो है आलू गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। तो डिश आउट करते हैं जी। तो व्यूअर्स माशाल्लाह आप देख सकते हैं डिश आउट कर दिया गया है आलू और गोश्त का सालन। तो व्यूअर्स अगर आप मेरे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। तो आपको बहुत ही इजी वे में मैंने सिखाया है आलू गोश्त का सालन। आप इसी तरीके से जो है आप मुर्गी भी ऐसे बना सकते हैं, मुर्गी के साथ आप आलू गोश्त ऐसे ही बना सकते हैं। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आप लोगों से इजाजत लेते हैं। फी अमानुल्लाह।